हेलो फ्रेंड्स, पिक जी के लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल में सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सिंधु नदी के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान और भारत में जम्मू और कश्मीर और चीन में पश्चिमी तिब्बत के मध्य से बहती है और सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्रायः 2880 किलोमीटर है और यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग में से घूमकर यह नदी दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और यह फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो वह है सिंधु नदी। सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई है लगभग 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है चीन के तिब्बत क्षेत्र में सेंगे और गर नदियों का संगम, जो कैलाश मानसरोवर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के जिस एक मात्र राज्य से होकर गुजरती है वह है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को लायन रिवर के उपनाम से भी जाना जाता है, तो वह है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो वो हैं श्योक, सीगर और गिलगित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से निकलकर सिंधु में मिलने वाली नदियां हैं, तो वह नदियां हैं गुमल, छोब, तोची और स्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु कौन से सागर में गिरती है, तो सिंधु गिरती है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने से पूर्व सिंधु कौन से प्रमुख पाकिस्तान के शहर से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर है कराची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से सिंधु की सहायक नदियां हैं, तो पूर्व से सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यह 5 नदियां पूर्व से सिंधु की सहायक नदियां हैं। फ्रेंड्स, अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और सुवनश्री, तीतस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी मुख्य शहर हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्या है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित आंगसी ग्लेशियर, जो कैलाश मानसरोवर के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, लगभग 1800 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र का चीन में क्या नाम है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम चीन में सांगपो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र किस राज्य से होकर भारत में आती है, तो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को जिन नामों से जाना जाता है वह है, तो किन नामों से जाना जाता है, वो जाना जाता है सियांग और दिहांग। जब ब्रह्मपुत्र पहाड़ी क्षेत्रों से होकर अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो इसे सियांग कहते हैं और जब यह अरुणाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पहुंचने के बाद इसे दिहांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने मार्ग में कितनी बार दिशा बदलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी 2 बार दिशा बदलती है। एक बार जब चीन से भारत की सीमा में प्रविष्ट होती है और दूसरी बार जब भारत से बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रह्मपुत्र भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र भारत के 2 राज्यों से गुजरती है, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई किस राज्य में अधिक है? तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र के तट पर है? तो वह गुवाहाटी शहर है जो ब्रह्मपुत्र के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम यमुना है। यह भारत की यमुना नदी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां दिबांग और लोहित है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और कामेंग असम में है, और गंगा या पद्मा ये और गंगा है, और तिस्ता और मेघना ये बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र किस नदी से मिलकर सुंदरबन के विशाल डेल्टा बनाती है? तो यह बनाती है गंगा या पद्मा से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र किस सागर में मिलकर विलुप्त हो जाती है? तो ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देश जो ब्रह्मपुत्र के पानी के विशाल प्रवाह को देखते हुए इस पर बांध बनाने की योजना बना रहा है, जिससे भारत में ब्रह्मपुत्र के पानी में काफ़ी कमी आने की संभावना है। तो यह चीन है। चीन इस पे एक विशाल बांध बनाने की योजना बना रहा है, और अगर यह बांध बन जाएगी तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से पानी बहुत कम आएगा।